बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बिज़नेस टैक्सेशन के कुछ डेफिनेशंस अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो इनकम टैक्स लॉ है या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, जो प्रिवेलिंग लॉ है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है। इसमें वक्तन फ़वक्तन जो है तरमीम होती रहती हैं। तो जो इनकम टैक्स की बुक है उसका सेकंड जो चैप्टर है, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने बीकॉम, बीबीए, एमबीए लेवल पे स्टडी किया होता है, तो आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि ये जो डेफिनेशंस हैं इनकम टैक्स की, ये कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आनी चाहिए। चाहे वो पीपीएससी के टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, एफपीएससी के किसी टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे जो लेक्चरशिप कॉमर्स की सीट्स आई हुई हैं और सीनियर ऑडिटर के जो कुछ कैंडिडेट्स इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो बिज़नेस टैक्सेशन के हवाले से ये मेरा पहला लेक्चर है, और आइंदा दीगर टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं इंटरव्यू के हवाले से वो भी इंशाल्लाह वीडियो लेक्चर की सूरत में ज़रूर डिस्कस होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में दो तीन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो हैं इनकम टैक्स की, वो मैं एलेबोरेट करूँगा, आप लोगों से डिस्कस करूँगा। इसमें जो डेफिनेशंस हैं उसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का उर्दू में अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब ये होता है कि प्रॉफिट्स का इकट्ठा होना, प्रॉफिट का जमा करना। और चूँकि हमने इनकम टैक्स में हर डिफ़ाइन को अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और उसके सेक्शंस के हवाले से जो है हमने डिस्कस करना होता है। तो इनकम टैक्स में सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को डिफ़ाइन किया गया है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ये होता है कि कोई भी रिज़र्व जो मेंटेन की हुई हो बिज़नेस ने अपने प्रॉफिट्स में से, यानी बहुत सारे बिजनेसेस अपने प्रॉफिट्स में से कुछ रिज़र्व या कुछ प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है अलहदा से मेंटेन करके रख लेते हैं उसको, और वो साल साल इकट्ठा होता रहता है, उसको भी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कह सकते हैं। इसके अलावा कंपनी के जो कई सालों के प्रॉफिट्स पड़े होते हैं जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए, अभी शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड के तौर पे नहीं दिए गए या किसी कॉन्टीजेंसी एमरजेंसी की सूरत में यूटिलाइज नहीं हुए, तो वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की कैटेगरी में लाई करेंगे। इसके अलावा किसी भी शेप या किसी भी फॉर्म में किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास जो प्रॉफिट पड़ा हुआ हो, चाहे वो उसको दोबारा कैपिटल में उन्होंने शामिल कर दिया हो या वैसे ही अलहदा से वो कई सालों का प्रॉफिट पड़ा हो, तो जब तक वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा शेयर होल्डर्स को तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ही कहलाएगा। तो दोस्तों जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को जहाँ पे उसने डिफाइन किया हुआ है, द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मीन्स एनी रिजर्व्स मेंटेन्ड बाय ए बिजनेस। हर बिजनेस की अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2017 और प्रीवियसली कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, हर कंपनी के लिए मैंडेटोरी है कि वो अपने प्रॉफिट्स में से रिज़र्व को मेंटेन करे, और रिज़र्व जो है वो अगर यूज़ नहीं होगी तो वो प्रॉफिट ही होगा, और अगर बिज़नेस के पास ऐसी कोई रिज़र्व की फॉर्म में प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो वो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो कई सालों का इकट्ठा हो जाता है। ऑल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे तब तक जितने भी कंपनी के पास प्रॉफिट होंगे वो सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हैं। दीज प्रॉफिट कैप्ट इन वट एवर शेप वेदर कैपिटलाइज और नॉट विल बी ट्रीटेड एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये किसी भी शेप में पड़े हुए हैं, चाहे कैपिटलाइज हों या ना हो, उसको हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहेंगे अनटिल देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर, जब तक वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाते। अब इसमें बहुत सारे बिजनेसेस प्रेफर करते हैं कि वो अपनी अर्नड प्रॉफिट्स का सेट असाइड करें, कुछ हिस्सा जो है अलहदा से रखें। वो अलहदा से जो हिस्सा रखा जाता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए भी हो सकता है, या फ्यूचर में अल्टीमेटली जो है वो ओनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो वो बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल जो प्रॉफिट पड़ा होता है वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहलाता है, और टैक्स पर्पज़ के लिए हम उसको एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। नेक्स्ट है एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल बेसिकली एक इनकम टैक्स की कोर्ट है, और अगर कोई टैक्स पेयर या टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो उस डिस्प्यूट को जो है
वो सेटल करने के लिए जो हाईएस्ट जो कोर्ट है, सेकंड कोर्ट ऑफ अपील भी इसको कहते हैं, और जुडिशियल हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है इन द मैटर ऑफ टैक्स। और इसमें जुडिशियल और अकाउंटेंट दो तरह के मेंबर्स होते हैं। और जो एपलेट ट्रिब्यूनल है, इसको जो इसका स्ट्रक्चर है, ये इसको जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो फेडरल गवर्नमेंट है, वफाकी हुकूमत इसको अपॉइंट करती है। किसी भी मामले में जो टैक्स के हवाले से एपलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो फाइनल होता है। लेकिन सम टाइम एपलेट ट्रिब्यूनल कुछ ऐसे मामला जिसमें लॉ इन्वॉल्व होता है खुद हाई कोर्ट को रेफ़र कर सकती है, लेकिन अदरवाइज़ एपलेट ट्रिब्यूनल का जो डिसीजन है वो फाइनल होगा। तो एपलेट ट्रिब्यूनल को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में डिफाइन किया गया है, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट एंड अपील कैन बी मेड टू एपलेट ट्रिब्यूनल। अगर इनमें कोई डिस्प्यूट आ रहा है टैक्स देने वाले में और टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी हवाले से, तो वो एपलेट ट्रिब्यूनल में जाता है, अप्लाई करता है। हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द मैटर्स ऑफ टैक्स consist of judicial as accountant members appointed by federal government. The decision of appellate tribunal is final. नेक्स्ट है इसमें अप्रूव्ड ग्रेचुटी फ़ंड। अप्रूव्ड ग्रेचुटी फ़ंड इसको सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफ़ाइन किया गया है। नॉर्मली गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं अपनी एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए जो है ग्रेचुटी फ़ंड मेंटेन करती हैं, और ये जो फ़ंड है ये एक्यूमुलेट होता रहता है ईयर टू ईयर, और नॉर्मली जो है जब एम्प्लॉय रिटायर होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट उसको दे दिया जाता है। इन केस ऑफ डेथ, अगर वो एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो जो है ये अमाउंट उसकी फैमिली को पे कर दी जाती है। तो जो अप्रूव्ड ग्रेचुटी फ़ंड है, इससे एम्प्लॉयर जो है बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकता है कि अगर उसको अप्रूव करवा दिया हो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत, और ये अप्रूवल जो है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जो है इसकी अप्रूवल देता है। तो दोस्तों आज का था ये लेक्चर इनकम टैक्स की कुछ डिफ़ाइनों पे मुश्तमिल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।